नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम इस चैनल पर 11th और 12th क्लास का मैथमेटिक्स कराते हैं और साथ ही साथ कुछ कंपटीशन के लायक जो जानकारी होती है बेसिक कॉन्सेप्ट वाली, वो भी हम इस पर देते हैं। और आपको ये आज हम करा रहे हैं कंटिन्यूटी। ये लेसन कहाँ होता है? ये आपका 12th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है कंटिन्यूटी। तो बाकी आगे तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर 12th क्लास में स्टार्टिंग इसकी होती है। तो आप ये समझ लें कंटिन्यूटी क्या होती है। सततता हिंदी में कहते हैं। तो कंटिन्यूटी का मतलब वैसे आप समझते होंगे लगातार, यानी कि कुछ कंटिन्यूअस रहना, यानी कि बिना रुके कुछ होना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्राफ से आपको समझाया, जैसे f(x) = x है, कोई फंक्शन है f(x) = x। अब f(x) को ही हम क्या बोलते हैं? y बोलते हैं। अब ये हो गया। ग्राफ कैसे बनाते हैं भाई? आपने x = 1 रखा तो y की वैल्यू निकाल लें, तो ये आपका एक पॉइंट हो जाएगा। इसी तरीके से x = 2 रखें तो y निकाल लें, एक और पॉइंट हो जाएगा। इस तरीके से आप कई पॉइंट ऐसे बना सकते हैं। फिर उन पर यहाँ पर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो 1 पर आया, देखो 1 1 है तो y कितना आया आपका 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा। x 2 है तो y कितना आया 2, तो इन्हें मिलाकर आगे पीछे बढ़ा दें तो ये आपका क्या हो गया? ग्राफ। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखें, ये इस तरीके से चलता ही जाएगा अनंत तक, यानी कि टूट नहीं रहा है। तो ये कैसा है? कंटिन्यूअस है, यानी कि सतत है। तो किसी फंक्शन का अगर ग्राफ कंटिन्यूअस होता है तो फंक्शन क्या हो जाता है आपका? सतत कहलाता है, यानी कंटिन्यूअस कहलाता है। ये तो है ग्राफ का मेथड। जैसे साइन है तो साइन x का ग्राफ आप बुक में पढ़ लें, तो साइन x का ग्राफ इस तरीके से चलता है, तो ये भी कहीं नहीं टूटता है। तो साइन x भी आपका कैसा है? सतत फलन है, यानी कंटिन्यूअस फंक्शन है। कॉस x भी ऐसे ही कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो जिन फंक्शन के ग्राफ अगर कहीं नहीं टूटते हैं तो उनको हम कंटिन्यूअस हम कहते हैं, यानी कि सतत फलन कहते हैं। तो आप ये तो है ग्राफ वाला मेथड, लेकिन हमें अलग से करना है मैथमेटिकली। जो अलग है वो मेथड वो आप समझ लें। परिभाषा क्या हुई फिर इसकी? कि किसी पॉइंट x बराबर a पर या x = a पर फलन यानी फंक्शन संतत यानी कंटिन्यूअस कहलाता है यदि f(a) यानी कि उस a पर फंक्शन की वैल्यू और उसकी फंक्शन की लिमिट की वैल्यू अगर सेम है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस कहते हैं। अब या फिर इसको ऐसे डिनोट कर लें कि f(a) ये लिमिट x → a- लिखा है ना, इसका मतलब है जो लिमिट पॉइंट है उससे कम, और ये इसका मतलब है a+ लिमिट से अधिक। क्या मतलब है मेरा? मान लीजिए नंबर लाइन है, ये a है, तो a से अगर थोड़ा कम लेंगे तो ये a- हो गया, थोड़ा अधिक लेंगे तो a+ हो गया, यानी कि दाईं ओर को, और ये बाईं ओर को LHL हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? इस तरीके से डिनोट कर लें कि h → 0 f(a-h)। a- का मतलब a से थोड़ा कम, तो ऐसे कर लें आप। और a+ का मतलब a+h। अब इसको नाम दे दिया हमने LHL, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये है कौन सी? राइट हैंड लिमिट। LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका फॉर्मूला क्या बना? लिमिट h → 0 और f(a-h)। a का मतलब क्या है? अगर मान लो 2 पर पूछते हैं तो 2-h, 1 पर पूछते हैं तो 1-h, मतलब जो भी पॉइंट दिया है वही है a। अब राइट हैंड लिमिट RHL, तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी आपकी राइट हैंड लिमिट। इसका फॉर्मूला बनेगा a+h, यानी कि लिमिट पॉइंट प्लस h। अब लिमिट पॉइंट आपका 2 है तो 2+h, 3 है 3+h। इस तरीके से आपका ये नाम होते हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों नाम पड़ा? अभी मैंने नंबर लाइन से बताया। मान लीजिए हम यहाँ a पर हैं, तो इससे a से कम किधर जाएंगे आप? लेफ्ट में, तो इसलिए इसका नाम हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये जाएंगे a से अधिक तो राइट में जाएंगे, तो ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। चलिए, अब ऐसा हो कि ये जो हमने 3 चीजें निकाली, क्या f(a), LHL, RHL, अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो कंटिन्यूअस होता है फलन, सतत होता है या संतत होता है। और अगर इनमें से कोई एक भी बराबर ना हो, तो जैसे कि ये f(a) ≠ LHL के, जबकि ये इक्वल हैं,
और या फिर एफ ए एल एच एल के तो इक्वल है लेकिन एल एच एल आर एच एल इक्वल नहीं है, या तीनों ही इक्वल नहीं है, तो ये नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस या असंतत कहते हैं। समझ गए होंगे आप, यानी कि आपके तीनों ही आपके ये बराबर होने चाहिए, एफ ए एल एच एल और आर एच एल। ए से मेरा मीनिंग क्या है, जिस पॉइंट पर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं उसका नाम ए है, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए मैं क्वेश्चंस की सहायता से समझाता हूं आपको। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एफ एक्स इक्व टू, ये यहाँ पर एफ एक्स के दो हैं मान, 2x + 3 और 2x - 3 इधर साइड में लिखा होता है। ये इसका मीनिंग है x लेस इक्वल टू, और इसका मीनिंग है x ग्रेटर 2। तो हमें जब x की वैल्यू 2 या 2 से कम लेनी है तो ये वाला फंक्शन यूज करना है, और अगर 2 से बड़ी लेनी है जैसे 2.5, 3 वगैरह, तो ये फंक्शन यूज करना है। अब हमें ये भी पता चल गया किस पॉइंट पर आपको चेक करना है, ये 2 पता चल चुका है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 2 पर हम मतलब चेक करेंगे। तो पहले तो एफ ए मैंने कहा था, अब ए क्या है 2, तो एफ ए का मतलब है सीधा सीधा कहीं रख दो इक्वल, तो यहाँ पर इक्वल है, तो 2 हम कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे x के प्लेस पर। तो 2 × 2 + 3, तो 2 × 4 और 3 7 हो जाएगा। तो आपका एफ ए कितना निकला, 7। देखिए 2 इसमें नहीं रखेंगे क्यों, यहाँ पर ग्रेटर लगा है, यहाँ पर इक्वल भी है और लेस है। अब आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का भी फॉर्मूला बताया, h टेंड्स टू 0 f a - h, a की जगह अब क्या आ रहा है 2, क्योंकि अब हमारे पास लिमिट पॉइंट क्या हो चुका है 2। तो f 2 - h, अब 2 - h मतलब 2 से कम, तो 2 से कम भी यहीं रखेंगे, तो यहाँ पर आप 2 से कम रख देंगे, ये रख दिया मैंने। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लें, मतलब सॉल्व कर लें, तो 4 - 2h, 4 और 3 क्या हो गया आपका 7 - 2h। अब h की वैल्यू रख दें 0, तो ये सब 0 हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आपका f2 आया 7 और LHL भी आ जाएगा 7। अब RHL निकालना है मुझे। RHL क्या होता है, h टेंड्स टू 0 f a + h, यानी कि 2 + h। अब 2 + h, अब 2 से ग्रेटर कहाँ है देख लें आप, 2 से ग्रेटर, तो इस वाले फंक्शन को मैं यूज करूंगा, तो यहाँ पर 2 + h रख दूंगा -3। तो ये मैंने यहाँ पर 2 + h रख दिया और -3 मल्टीप्लाई कर लें। चलो अब 4 - 3 क्या बचेगा 1 + 2h, h की अब वैल्यू रख दें 0, तो ये 0 हो गया सब, तो 1 आ जाएगा। अब हमें एक बात स्पष्ट हो गई कि f2 इक्वल तो आया था LHL, लेकिन LHL इक्वल नहीं है RHL, तो इसलिए क्या हो गया x बराबर 2 पर, यानी कि फंक्शन क्या है fx असंतत या डिसकंटिन्यूअस है, क्यों तीनों इक्वल नहीं आए, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया है। अब हम ऐसा पूछते हैं क्वेश्चन में कि असांतत्य के बिंदु बताइए। अब असांतत्य के बिंदु क्या होंगे, जिन पर आपका डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि असतत है। तो x बराबर 2 आपके क्या होगा, असांतत्य के बिंदु, या इंग्लिश में आप कह सकते हैं पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हुआ, x = केवल 2 हुआ, 1 हुआ मतलब। अब आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है। देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। f(x) = sin x/x और एक बार 0, और ये कब यूज करेंगे फंक्शन, साइड में लिखा है x ≠ 0 पर, और x = अगर सीधा 0 रखना है तो आपको ये यूज करना है। तो हमें पॉइंट पता चल चुका है, 0 पर चेक करना है, तो x = 0 पर मैं चेक कर रहा हूँ। अब सीधा सीधा रख दूं मैं x की वैल्यू 0, तो इक्वल है, यहाँ पर वहीं रखी जाएगी। तो यहाँ x तो है नहीं, तो ये सीधा 1 पढ़ लें, तो f0 कितना हो गया 1 आ जाएगा आपका। अब आते हैं हम LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो h टेंड्स टू 0 और f a - h हमने बताया था, a के प्लेस पर अब क्या आएगा 0 आएगा, तो 0 - h। अब देखिए यहाँ पर आइए, x 0 के इक्वल नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, या तो 0 से ये बड़ा है या 0 से छोटा है। तो अब 0 से लेस हो तो भी हम इसे ही यूज करेंगे, और 0 से ग्रेटर हो तब भी इसे ही यूज करेंगे। तो हमने क्या करा, 0 - h, यानी कि 0 से कम है, तो मैंने इसी में रख दिया दोनों जगह, x के प्लेस पर 0 - h, 0 - h। चलिए ये रख दिया। अब ये क्या बना, sin -h। अब sin - थीटा आप जानते हैं माइनस sin थीटा होता है, और ये तो आपका माइनस आ ही गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा।
अब ये साइन एच अपॉन एच बना। आपने फर्स्ट ईयर में या 11th क्लास में पढ़ा है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पर साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर 1 आ चुका है। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट आर एच एल। तो आर एच एल आपको पता है एच टेंड्स टू 0 और ए प्लस एच यानी कि 0 प्लस एच, ए की जगह क्या है 0। अब ये भी यहीं रखेंगे जब हमारा ये 0 के नॉट इक्वल है, तो क्योंकि 0 के नॉट इक्वल है इसका मतलब 0 से बड़ा भी हो सकता है माइनस और छोटा भी, तो 0 प्लस एच भी मैं यहीं रखूंगा। तो चलिए रख देते हैं। तो साइन 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच, तो क्या बना साइन एच अपॉन एच, ये फिर आपका 1 हो गया है क्योंकि वो फॉर्मूला आपको बता दिया हमने, थीटा टेंड्स टू 0 पर साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है 1 होता है। अब इससे क्या स्पष्ट हुआ कि F0 LHL RHL तीनों ही इक्वल आ गए। भाई तीनों 1 आए हैं तो तीनों इक्वल हो गए, तो अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है, तो असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। तो जब तीनों इक्वल होंगे तभी आप फलन को क्या बोलेंगे, फंक्शन को, कि ये संतत है, वरना क्या कह देंगे कि ये असंतत है। चलिए अगला क्वेश्चन, मैंने सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये है आपका एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स और एक बार 0। ये कब यूज करना है फंक्शन, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 हो तब, यानी कि 0 से या तो बड़ा हो या छोटा हो। अब ये x इक्वल्स टू 0 हो सीधा सीधा, तो ये यूज करना है। तो हमें पॉइंट भी पता चल गया है कि 0 पर करना है। तो चलिए F0, अब F0 का मतलब x सीधा इक्वल 0 रख दिया, तो ये इक्वल वाला लेंगे ही। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो h टेंड्स टू 0 फॉर्मूला वही है a माइनस एच यानी कि 0 माइनस एच। भाई a का मतलब लिमिट पॉइंट क्या आपका 0, तो a 0 माइनस एच। अब यहीं रखेंगे हम क्योंकि ये 0 के नॉट इक्वल है, तो 0 माइनस एच यहीं रख दें दोनों जगह। तो चलिए हमने रख दिया। अब एक बार बताइए, मॉडुलस के अंदर ही माइनस एच है तो वो प्लस एच आएगा, मॉडुलस तो उसका प्लस ही रहता है, और अपॉन में माइनस एच हो गया। चलिए एच से एच तो कैंसिल हो गया, 1 आया, लेकिन ये माइनस है तो आपका आंसर आया -1। अब आर एच एल लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ 0 प्लस एच, तो ये भी वहीं रखेंगे जहां ये रखा था। तो आपका नॉट इक्वल 0 है तो इसी में ही रख दें आप। तो 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच, तो मॉडुलस एच आ जाएगा इसका, और ये एच है ही, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आया आपका 1। तो ये भी तीनों इक्वल नहीं आए हैं, तो F0 नॉट इक्वल LHL और इक्वल RHL, तो तीनों इक्वल नहीं है, तो अतः फलन संतत नहीं है। तो असांतत्य के बिंदु क्या होगा, x बराबर 0। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब देखिए मॉडुलस में मैंने ये ले लिया एक बार, x माइनस वन, x नॉट इक्वल टू 1 और x इक्वल 1 पर ये यूज करना है। पॉइंट मुझे पता चल चुका है कि 1 है, तो पहले मैं सीधा सीधा F1 निकालूंगा, यानी कि x के प्लेस पर सीधा 1 रखूंगा, तो 1 के इक्वल पर ये आ जाएगा। तो आपका ये F1 आपका आ चुका, यानी कि F है आपका आ चुका। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और F1 माइनस एच। अब 1 से कम यहीं रखा जाएगा, क्यों, नॉट इक्वल 1 है तो 1 से कम भी हो सकता है, ये 1 से बड़ा भी हो सकता है, तो हमने चलिए रख दिया 1 माइनस एच। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये मॉडुलस के अंदर है तो ये तो आएगा प्लस एच, और ये मॉडुलस में नहीं है तो ये माइनस एच, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, लेकिन इसकी वजह से माइनस आया तो -1 हो गया। अब 1 प्लस एच RHL, तो 1 प्लस एच भी मैं यहीं रखूंगा, क्यों, ये 1 के इक्वल नहीं है, तो चलिए वहां रख देते हैं 1 प्लस एच किसके, x के प्लेस पर। ये 1 फिर कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और मॉडुलस में तो बाहर क्या निकलना है आपका प्लस एच, ये अपॉन में तो प्लस पहले से ही है, तो इससे ये कैंसिल हो गया 1 टाइम, तो ये आया 1। तो इससे फिर स्पष्ट हुआ कि F1 नॉट इक्वल LHL नॉट इक्वल RHL, तो इसलिए x बराबर 1 पर संतत नहीं है। और अगर वो कहता है असांतत्य के बिंदु बताइए, तो x इक्वल टू 1 हो गया। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन। अगला देखते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है f(x) इक्वल टू ये बड़ी ब्रैकेट, जहां ये इसका मतलब है कि ये महत्तम पूर्णांक फलन है, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो सिद्ध करो कि x के पूर्णांक मानों पर ये फलन कैसा, संतत नहीं है। तो महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है मैं थोड़ा बता दूं, वैसे आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे 2.48 है, भाई इसमें 2 टुकड़े हो गए, 2 प्लस 0.48, तो अगर इसमें महत्तम पूर्णांक देखिए ये है 2 है, तो अगर मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखूं तो इसका आंसर क्या होगा 1।
वो 2। क्यों? इसमें पूर्णांक वैल्यू कितनी है? 2 है, वो लेनी है। अब सपोज करो कि मैं कभी ऐसे लिख दूं 2 माइनस एच। एच बड़ी छोटी है, मतलब एच का है काफी छोटी राशि है कोई। एच छोटी का मतलब है जैसे एच टेंस टू 0 लिखते हैं तो ये 0 के आसपास है, बहुत बड़ी नहीं है। तो देखिए 2 में से थोड़ा भी अगर माइनस करेंगे, सपोज करो मैंने 0.1 माइनस किया तो ये क्या बचेगा? 1.99, यानी 1 पॉइंट समथिंग बचेगा। तो देखिए अब 1.99 का आपका पूर्णांक क्या आएगा? 1। कहने का मीनिंग ये हुआ कि 2 माइनस एच का पूर्णांक क्या आया? 1। अब इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि 2 माइनस एच का पूर्णांक इस 2 से एक कम आएगा। जो भी होगा वही उससे कम होगा। 3 माइनस एच होगा तो 3 माइनस 1 आएगा। तो अब 2 प्लस एच होता, अब 2 प्लस एच है, एच तो बड़ी छोटी राशि है, जैसे कि ये है 0.1, तो अगर इसे प्लस करूं मैं तो 2.1 हो जाएगा। तो ये देखिए एक बार बताइए 2.1 का इंटीजर क्या आएगा? 2। कहने का मीनिंग ये है कि 2 प्लस एच 3 प्लस एच इन पर कोई असर नहीं होगा। 2 प्लस एच का 2 रहेगा, 3 प्लस एच का 3 रहेगा। हाँ, अगर 3 माइनस एच है तो 3 से एक कम यानी कि 2 हो जाएगा। ये आपका महत्तम पूर्णांक का मतलब होता है। तो चलिए हम करते हैं। तो इसे हमें प्रूफ करना है कि पूरे अंकों पर यानी पूर्णांक मानों पर ये संतत नहीं है। तो कोई पूर्णांक आपने ले लिया कि माना x इक्वल टू n, भाई n कोई नंबर n है तो n ले लो, a ले लो, कुछ भी। तो n पर मुझे चेक करना है तो पहले तो सीधा सीधा रखते ही हम f है, तो f a की जगह n रख दिया। अब देखिए 2 का पूर्णांक क्या होगा? वो तो खुद ही पूर्णांक है, तो 2 का तो आपका 2 होगा, तो n का कितना हो गया? n आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0, अब एफ ए माइनस एच, ए कितना माना है हमने? n, तो n माइनस एच। अब देखिए n माइनस एच आ जाएगा, इसमें रख दें फंक्शन में ले जा करके। तो n माइनस एच का इंटीजर जो होगा वो n माइनस 1 होगा। मैंने अभी बताया अगर 2 माइनस एच है तो 2 से एक कम होगा, तो ये n माइनस एच है तो n से एक कम होगा। तो ये आपका आंसर हो गया n माइनस 1। अब सपोज करो मैं RHL कैलकुलेट कर रहा हूं तो h टेंस टू 0 f n प्लस h, तो n प्लस h रख दें फंक्शन में ले जाकर x की जगह। तो n प्लस h का इंटीजर क्या होगा? n होगा, जैसे अभी बताया हमने। 2 प्लस h में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि h बड़ी छोटी क्वांटिटी है, तो n में जोड़ेंगे कोई असर नहीं होगा। जैसे 3 में 0.1 जोड़ दें तो क्या असर होगा? इसमें तो 3 दिख रहा है मुझे पूर्णांक, तो n प्लस h का क्या होगा? n, तो ये आया n। अब देखो तीनों इक्वल नहीं है, ये एक n है, ये n माइनस 1 है, ये n है, तो ये तीनों क्या है? इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम कह देंगे अतः x के पूर्णांक मानों पर फलन संतत नहीं है। आसान तथ्य के बिंदु क्या हुए? सभी पूर्णांक, मतलब जो भी होंगे पूर्णांक, सभी पूर्णांक क्या है? आसान तथ्य के बिंदु हैं। तो चलिए मैं एक बार और समझाता हूं इस फंक्शन को। मान लीजिए मैंने स्पेशल कोई अंक ले लिया 2, आपको लग रहा है कि n क्यों लिया? चलिए उसने कह दिया 2 पर चेक करो, तो पहले तो f2 कैलकुलेट करो। अब 2 का इंटीजर तो 2 होगा, अब LHL निकालोगे तो 2 माइनस एच। अब मैंने इंटीजर में रख दिया, उसमें ले जाकर 2 माइनस एच। अब 2 माइनस एच का जो दिखता है 2 है, तो 2 से एक कम आएगा इंटीजर, तो 1 आ जाएगा आपका। अब RHL 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच उसमें रख दो, किसमें? यहाँ पर फंक्शन में। तो ये मैंने मान लीजिए ये रखा होता, चलिए मैं एक बार रख देता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 और ये 2 प्लस एच। अब देखिए 2 प्लस एच में हमने बताया कोई इफेक्ट नहीं, जो दिख रहा है पूर्णांक वही रहेगा, तो 2 प्लस एच का क्या रहेगा? 2। अब लिमिट रख दी h टेंस टू 0, यहाँ h है नहीं, जो रखेंगे तो 2 ही आएगा। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ? अब देखिए f2 आया था 2 और LHL आया था 1 और ये आया था 2, तो इक्वल नहीं आए, तो f2 नॉट इक्वल LHL नॉट इक्वल RHL। तो अतः x बराबर 2 पर यानी कि 2 पर संतत नहीं है। तो ये ऐसे कर सकते हैं। तो हमने सब आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सभी लिए हैं। तो मैं समझता हूँ आपके ये सततता यानी कि कंटिन्यूटी का आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन आपका कोई भी हो, मेथड केवल यही रहेगा। बस प्रॉब्लम आपको ये आ सकती है कि आपसे उसका लिमिट का सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप कृपया लिमिट पक्की कर लें। तो और इसमें कोई मेथड ऐसा नहीं है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।